कभी नरमी का आलम है तो कभी तेजी की आहट। ये गेहूं और चीनी है साहब, यहाँ पल पल में घबराहट है। नजरें जमाए रखिए आसमान के सितारों और सरहद की खबरों पर। अगले 60 दिनों में क्या ये राहत है या फिर एक बड़ी गिरावट। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 13 फरवरी सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के लिए जो कि ग्रेन्स यानी अनाज और शुगर सेक्टर के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों खबर निकल के आई है, केंद्र सरकार ने देश के मौजूदा अतिरिक्त स्टॉक को कम करने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं प्रोडक्ट यानी कुल 30 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की मंजूरी दी है। इस शो में हम चर्चा करेंगे सरकारी फैसला यानी निर्यात की अनुमति क्यों दी गई, इसके पीछे असली गणित क्या है। ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, क्या भारतीय गेहूं और चीनी वियतनाम, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूसी और थाई प्रोडक्ट का मुकाबला कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन और रूसी गेहूं का मुकाबला भारतीय गेहूं कर पाएगा। प्राइस एनालिसिस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, लॉजिस्टिक के फ़ायदे और ग्लोबल कीमतों में अंतर क्या है। आने वाले 2 महीने यानी 60 दिन कीमतों में उतार चढ़ाव की क्या संभावना है। साथ साथ भारतीय प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी यानी क्वालिटी कितनी स्वीकार्य है, पूरी जानकारी हम इस शो में देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा हर शो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आता है। साथ साथ अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट ग्राउंड लेवल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। यदि पसंद आए तो जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आई है कि केंद्र सरकार ने गेहूं और चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। ये निर्णय घरेलू बाजार के उपलब्ध स्टॉक और कीमतों में व्यापक आकलन के बाद लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्यात की अनुमति से देश की खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल सन 2026 तक भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के केंद्रीय भंडार में लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। वहीं निजी संस्थाओं के पास 2025-26 के दौरान लगभग 75 लाख टन गेहूं का भंडार है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32 लाख टन अधिक है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो चालू रबी सीजन में 2026 में गेहूं की बुआई बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 328.04 लाख टन से अधिक है। साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मजबूत खरीद तंत्र से किसानों के बढ़ते भरोसे को दिशा रहा है। आने वाले समय में बेहतर उत्पादन की संभावना को मजबूत करता है और अधिक स्टॉक कीमतों में नरमी और फसल के आवक के समय चरम सीमा पर मजबूरी में बिक्री करने के रोकने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं और गेहूं प्रोडक्ट की निर्यात की अनुमति दी है। इससे घरेलू बाजार में कीमतों की स्थिरता, स्टॉक रोटेशन में सुधार और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद की बात कही गई है। साथ साथ केंद्र सरकार ने चालू फसल सीजन 2025-26 के दौरान इच्छुक चीनी मिलों को अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे पहले नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई थी। सरकारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त चीनी का निर्यात कोटा उन्हीं मिलों को मिलेगा जो आवंटित मात्रा का कम से कम 70% निर्यात 30 जून सन 2026 तक पूरा करेगी। चीनी के कोटा आवंटन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा और इससे अन्य मिलों के साथ बदला या स्थानांतरण या ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब प्रश्न ये है कि गेहूं और चीनी के जो निर्यात का फैसला है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कितना फिजिबल है और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस क्या रहेगी। भारतीय गेहूं को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम सबसे देखें कि घरेलू बनाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, तो भारत में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लगभग $290 प्रति टन के आसपास बैठता है,
इसके विपरीत रूस और यूरोपियन संघ जैसे देशों में बम्पर पैदावार के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 225 से $230 प्रति टन के आसपास चल रही है। यानी हमारा गेहूं $290 प्रति टन और यूरोपियन संघ का गेहूं 225 से $230 प्रति टन है, यानी हमारा महंगा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कीमतों से कम होने के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन या सब्सिडी के ग्लोबल बाजार में गेहूं बेचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भारत के पास स्टॉक बहुत अधिक है। अप्रैल 2026 तक 182 लाख टन का अनुमान है, जिससे सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्यात का सहारा ले रही है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशियन देशों के लिए भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी फ्रेट और की लागत में बचत ही भारत की गेहूं के एक्सपोर्ट की एकमात्र सहारा है। जहाँ तक चीनी की बात करेंगे तो चीनी के मामले में सरप्लस है और कीमतों में गिरावट का एक चिंताजनक विषय है। हम गेहूं के ऊपर और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले चीनी के ऊपर भी आपको अपडेट दे देते हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्राज़ील और थाईलैंड में अच्छी फसल के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतें पिछले 12 महीने में लगभग 28 से 29% तक गिरी हैं। ग्लोबल स्तर पर चीनी की कीमत 5 साल के निचले स्तर पर लगभग 14 से 15 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंच गई है। एक्सपोर्ट पैरिटी देखें तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $445 प्रति टन सफ़ेद चीनी की है और कुछ लोगों का मानना है कि भारत की घरेलू कीमतें फिलहाल ग्लोबल मार्केट से अधिक है, जिससे निर्यात का मुनाफा आर्बिट्रेज कम हो गया है। सरकार ने 70% कोटा पूरी करने की शर्त इसलिए रखी है ताकि मिलें जल्दी से निर्यात करें और घरेलू बाजार में ओवर सप्लाई की वजह से कीमतें ना गिरें। भारत के 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन वीट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की फिजिबिलिटी समझने के लिए हमें भारतीय कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कीमत और लॉजिस्टिक खर्चों की तुलना करनी आवश्यक होगी। मौजूदा स्थिति यह है कि साउथ ईस्ट एशिया यानी जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि हैं कि भारतीय गेहूं एक अच्छा विकल्प है, लेकिन रूसी गेहूं से इसे कड़ी टक्कर मिलेगी। और भारतीय गेहूं FOB प्राइस फ्री ऑन बोर्ड वर्तमान में भारत की घरेलू कीमतें 2500 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल है और निर्यात के लिए FOB फ्री ऑन बोर्ड कीमत $290 से $300 प्रति टन बैठने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं जिसमें रूसी गेहूं, रूस और यूरोप का गेहूं इस समय $225 से $235 FOB पर फ्री ऑन बोर्ड पर उपलब्ध है। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात है, यानी रूस से दक्षिण पूर्व एशिया तक माल भेजने का समुद्री भाड़ा लगभग $40 से $50 प्रति टन पड़ता है, जबकि भारत के पूर्वी बंदरगाह जैसे विशाखापट्टनम या कोलकाता से खर्च मात्र $15 से $25 प्रति टन है। निष्कर्ष रूप से हम ये मान सकते हैं कि भारत को $25 से $30 लॉजिस्टिक एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन रूस की मूल कीमतें गेहूं की इतनी सस्ती है, इससे लाभ खत्म हो जाता है। भारतीय गेहूं तभी कॉम्पिटिटिव रहेगा, प्रतिस्पर्धा हो रहेगा जब वैश्विक कीमत में सुधार हो या घरेलू कीमतों में थोड़ी नरमी हो। जहाँ तक चीनी की बात करें, शुगर की, तो शुगर के अंदर भारतीय चीनी डोमेस्टिक प्राइस महाराष्ट्र और कर्नाटक की मिल के जो है वो 3720 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल, जो $410 से $420 प्रति टन आता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत लंदन वाइट शुगर ग्लोबल स्तर पर सफ़ेद चीनी की कीमत $384 से $400 प्रति टन के आसपास आ गई है। एक्सपोर्ट पैरिटी की बात करें तो भारत के लिए निर्यात तभी फीजिबल है जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम से कम 18.5 सेंट प्रति पाउंड या रॉ और $445 प्रति टन वाइट के ऊपर हो। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय भाव भारतीय घरेलू कीमत से कम है, यानी मिलों को निर्यात करने पर प्रति टन फायदा अधिक नहीं हो सकता है। कुल मिला के यदि हम एक टेबल के रूप में समझें तो भारतीय गेहूं की कीमत 295 FOB प्रति टन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $230 प्रति टन रूस का, और लॉजिस्टिक का जो $25 का हिसाब है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और चीनी जो है $415 प्रति टन है भारतीय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $385 प्रति टन है। यहाँ पर $30 का लॉजिस्टिक का फ़ायदा है।
कुल मिलाकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए भारत की कम दूरी एक बड़ा हथियार है, लेकिन रूसी गेहूं की भारी सप्लाई भारतीय निर्यातकों को फिलहाल दबा सकती है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यही रहेगा कि भारतीय गेहूं को कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ कुछ सरकारी एग्रीमेंट्स हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे AIFTA कहा जाता है, जो एशियन वियतनाम भारतीय गेहूं के लिए बड़ा बाजार साबित हो सकता है, क्योंकि भारत और वियतनाम दोनों ही देश ASEAN यानी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। गेहूं पर शुल्क 2026 के नियमों के अनुसार भारत से आयातित गेहूं वियतनाम में 0% अधिमान्य आयात शुल्क प्रेफरेंशियल इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो रूस जैसे गैर आसियान देशों के मुकाबले भारत को बढ़त देता है, क्योंकि अन्य देशों पर 5% वहाँ पे ड्यूटी है, लेकिन आसियान को 0 है। चीनी पर वियतनाम में 5% के आसपास शुल्क रखता है, लेकिन वहाँ ट्रेड रेमेडी एंटी डंपिंग शुल्क अक्सर बदलता रहता है। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात करें तो भारत में पूर्वी बंदरगाह जैसे विशाखापट्टनम, हल्दिया से वियतनाम का समुद्री सफ़र कम है, जिसका भाड़ा $15 से $22 प्रति टन बनता है, लेकिन इन बंदरगाहों पर माल पहुँचाने का लॉजिस्टिक खर्चा इंटरस्टेट भी भाड़ा की कैलकुलेशन करना उचित रहेगा। इंडोनेशिया की बात कर लें तो इंडोनेशिया के साथ व्यापार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हाल में ही उन्होंने आत्मनिर्भरता की नीति इंडोनेशिया ने अपनाई है। इंपोर्ट बैन किया है। इंडोनेशिया सरकार ने 2026 के लिए उपभोग होने वाली चीनी टेबल शुगर के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनके पास घरेलू स्टॉक पर्याप्त है। हालांकि औद्योगिक चीनी इंडस्ट्रियल शुगर के लिए अभी भी 31 लाख टन का कोटा इंडोनेशिया ने रखा हुआ है। गेहूं पर शुल्क की बात करें तो गेहूं पर इंडोनेशिया में अभी 0 शुल्क है आसियान देशों में, लेकिन वहां की चक्की मिलर्स ऑस्ट्रेलिया के सफ़ेद गेहूं प्रीमियम व्हीट को ही प्राथमिकता देती है। भारत से इंडोनेशिया का भाड़ा लगभग $18 से $25 प्रति टन माना जाता है। अब हम भारतीय और रूसी और ऑस्ट्रेलियन गेहूं की क्वालिटी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बगैर आप पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। भारतीय गेहूं के अंदर प्रोटीन 11 से 12.5% होता है और ये चपाती और बिस्किट के लिए बेहतरीन माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन गेहूं जो उच्च क्वालिटी सफ़ेद रंग नूडल्स के लिए दुनिया का नंबर 1 माना जाता है। रूसी गेहूं उच्च ग्लूटेन क्षमता, ब्रेड और भारी बेकरी उत्पादों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता की बात करें तो वियतनाम और इंडोनेशिया में फीड ग्रेड पशु आहार के रूप में भारतीय गेहूं ज़्यादा स्वीकार्य है। प्रीमियम ग्रेड में सबसे ज़्यादा पसंद इन देशों में ऑस्ट्रेलियन की है। साथ साथ आटा चक्की जिसे मिलिंग ग्रेड कहते हैं, वो किफ़ायती की वजह से रूसी गेहूं को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ तक क्वालिटी और रंग की बात करें तो भारतीय गेहूं थोड़ा गहरा सुनहरा रंग माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन गेहूं दूधिया सफ़ेद ब्राइट वाइट और नूडल्स के लिए आदर्श माना जाता है। रूसी गेहूं मटमैला और ब्राउन कलर का होता है। इंडोनेशिया मिल मालिक ऑस्ट्रेलियन गेहूं को अक्सर प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनसे बने हुए नूडल्स का रंग सफ़ेद रहता है, जबकि भारतीय गेहूं के नूडल्स थोड़े काले माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण रहेगा कि निर्यात की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन भारत के गेहूं और चीनी को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पैर जमाने के लिए सरकार का समर्थन और सब्सिडी की भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, अगले 30 से 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। आप कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।